अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.24 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें दो फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि ये दोनों में से ऐसा कौन सा है जो एक बेटर परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा छोटा छोटा जो मेटल आयंस होता है, मेटल एटम्स जो होता है, वो एक साथ ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं ताकि हमारा डोमेन्स फॉर्म हो सके और ये डोमेन्स हमारा टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। और इसका सिंबल होता है ये एरो। और ये एरो का जो हेड है, ये एरो का जो ये हेड है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा जो छोटा छोटा मेटल आयंस होता है वो एक साथ ग्रुप टुगेदर हो जाता है डोमेन्स फॉर्म करने के लिए, जो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। और ये डोमेन को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो का हेड हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांगली तरीके से अफेक्ट होते हैं और परमानेंटली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो डोमेन्स होते हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज रहते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक, मतलब एक बेटर परमानेंट ये बन सकते हैं। लेकिन फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है कि डोमेन्स हमारा अनइवन तरीके से अरेंज रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि स्पिन जो, जैसे इसका हेड नीचे है और इसका हेड ऊपर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में डोमेन्स होने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और देखिए यहाँ पे जैसे एक सिंगल डोमेन बचा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, फ्यू डोमेन्स ही बचेगा। और कम डोमेन्स होने के कारण क्या होगा, ये अच्छा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक बेटर परमानेंट मैग्नेट की तरह हो सकता है। तो इसे हम एक अच्छे से नोट में लिख लेते हैं। तो ये रहा नोट्स। इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स आर अनइवनली अरेंज्ड एंड ड्यू टू विच देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट कैंसल, देयरफॉर वी कैन से दैट इट डू नॉट एक्ट एज एन परमानेंट मैग्नेट। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डोमेन्स जो होते हैं वो अनइवनली अरेंज रहते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस कारण क्या होता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं कर पाते हैं। और वही हम लोग फेरोमैग्नेटिक की बात करें, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स आर रेगुलरली अरेंज्ड in the same direction and a strong magnetic effect is produced। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डोमेन्स जो होता है वो रेगुलरली अरेंज्ड होता है, सेम ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में हमारा डोमेन्स भी अरेंज रहता है। और दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो भी ये डोमेन्स का जो ऑर्डरिंग है वो रहता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट तभी भी वो प्रोड्यूस करते रहता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। तो अगर आप लोग चाहे तो डोमेन्स के बारे में ये स्टार्ट करने से पहले ऊपर में आप लोग डोमेन्स के बारे में लिख ले कि डोमेन्स होते क्या है, कि छोटे छोटे जो मेटल आयंस जब एक साथ गैदर कर जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं एक ही जगह पे डोमेन्स फॉर्म करने के लिए, तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। और उसका सिम्बॉल क्या है या फिर उसका हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी आप इसको स्टार्ट करने से पहले ऊपर में आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।